हेलो एवरीवन, मैं दीपक दिव्य कीर्ति और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल पार्क, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ हम देखेंगे रिसेंटली अगर बात किया जाए तो अभी टोटल 105 नेशनल पार्क हैं। अगर 1972 से पहले टोटल 5 ही नेशनल पार्क थे। 1972 में एक एक्ट आने की वजह से नेशनल पार्क की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ पे देखेंगे मैपिंग के सहारे कुछ ट्रिक्स, कुछ निमोनिक ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, लास्ट तक आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ हमने कुछ एडिशनल फैक्ट भी दिया है, उसको भी देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, जहाँ तक कि पीसीएस और यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमने यूपीएससी में भी बताया, मतलब यूपीएससी में भी आया है प्रीवियस ईयर में, वहाँ भी हमने 2 क्वेश्चन यहाँ भी हमने रखा है। चलिए देखते हैं यहाँ से, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इंडियन नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? यानी राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार के द्वारा पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए एक एरिया बनाया जाता है जो जंगली टाइप का होता है। एरिया जो होता है वह एरिया जो कहलाता है नेशनल पार्क कहलाते हैं। यानी कि विलुप्त हो रहे प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो एरिया बनाया जाएगा उसको नेशनल पार्क बोलेंगे। नेशनल पार्क के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में कोई प्रावधान किया गया? तो हाँ, आर्टिकल जो है 35(4) उसमें बताया गया है कि नेशनल पार्क यानी किसको नेशनल पार्क घोषित करेंगे। और ये जो नेशनल पार्क होता है किसके अकॉर्डिंग यानी किसके रेगुलेशन के एक्ट के तहत यानी कि रेगुलेट किया जाता है। यहाँ तो यानी कि सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकार यानी कि IUCN के अकॉर्डिंग, यानी कि IUCN के नियमानुसार यानी IUCN के अकॉर्डिंग इसको, मतलब इसमें बताया गया कि किस तरह इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो IUCN क्या होता है? तो IUCN के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो अक्टूबर 1948 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे उसके 1 साल ही बाद ही इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ये इंटरनेशनल संस्था है। अगर बोला जाए कि इसमें कौन सी संस्थाएं काम करती है तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों। तो सरकारी तो आप समझ रहे, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संस्थाएं, वर्ल्ड की जितने भी सरकारी हैं या प्राइवेट दोनों। अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि रेड डाटा बुक जो विलुप्त हो रहे प्राणी होते हैं उसको रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता है, यानी रेड डाटा बुक में उसको रख दिया जाता है। तो ये रेड डाटा बुक प्रकाशित कौन करता है? तो IUCN ही करता है रेड डाटा बुक। अब चलिए यहाँ एडिशनल फैक्ट कुछ दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया पौधे के प्रजाति। भारत में टोटल पौधे के प्रजाति जो हैं, स्पीसीज जो हैं 47,000 हैं, जो कि वर्ल्ड में 10वें स्थान पे। अगर एशिया की बात करें तो 4वें स्थान पे यानी कि 4th नंबर पे आते हैं। फूलों की प्रजाति लगभग 1500 हैं। ये जो है वर्ल्ड में 6% जो इंडिया में ही पाया जाता है, वर्ल्ड का 6% इंडिया में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में, सबसे ऊपर वाला को संक्रमण क्षेत्र यानी कि संक्रमण क्षेत्र, सेकेंड को बफर एरिया, थर्ड जो होता है कोर एरिया, जहाँ की बीच वाला जो आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर होता है ट्रांजिशन एरिया, जिसको कि संक्रमण होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं यानी कि पर्यटन और मनोरंजन के लिए आप जा सकते हैं, यानी जंगल का वह एरिया जहाँ पे हम पर्यटन या मनोरंजन के लिए जा सकते हैं वो कहलाएगा संक्रमण एरिया। सेकेंड एरिया जो होता है बफर एरिया में ऐसे कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग जो होते हैं रिसर्च करने के लिए वहाँ जा सकते हैं, यानी शोध और प्रशिक्षण के लिए साइंटिस्ट लोग जा सकते हैं। तीसरा एरिया जो है वो कोर एरिया। तो कोर एरिया में किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होती है, किसी प्रकार की किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ की, यहाँ जो एक्ट जो बनाया गया था वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि टोटल समुद्री पार्क कितने हैं तो 6 हैं। इंडिया में टोटल समुद्री पार्क 6 हैं। बर्डमैन से किसे जाना जाता है? सलीम अली। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद टाइगरमैन कैलाश सांखल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें कि सबसे अच्छे भागीदारी यानी कि इन्होंने अच्छी भागीदारी निभाई थी, जिसके लिए 1992 में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
और हाँ, वन्य जीव के संरक्षण प्रदान करने के लिए जो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वन्य जीव हैं उसके लिए कुछ परियोजनाएं चलाई गई थी, उनके संरक्षण के लिए कोई परियोजनाएं चलाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण आप जान रहे हो कि बाघ है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1973 में, अगर पूछ लिया 1973 में मतलब इस अधिनियम लाया गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बाघ वर्ष के रूप में सबसे पहली बार बाघ वर्ष किस वर्ष बनाया गया था, तो 2010 में। उसके बाद हाथी संरक्षण परियोजना जो है यानी कि 1992 में। अगर हाथी की बात करें तो राजस्थान में एक गांव, सिर्फ हाथी के लिए एक गांव बनाया जा रहा, जो कि वर्ल्ड में 2 जगह और है। तीसरा यानी कि भारत में तीसरा जो भी राजस्थान में हाथी संरक्षण के लिए एक गांव बनाया जा रहा है। उसके बाद मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। तो गिद्ध की प्रजाति गिद्ध जो है बहुत ही कम होने लगा है। इसका कारण क्या है, तो गिद्ध में इसका कारण है एक दवाई जो डाइक्लोफेनिक दवाई होता है। डाइक्लोफेनिक इस रिलेटेड है गाय से, चूँकि गाय के दूध को बढ़ाने के लिए यानी कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसमें डाइक्लोफेनिक नामक दवाई मिलाई जाती है। तो अधिक मात्रा में मिला देने से गाय अगर बूढ़ी होकर मर जाती है तो फिर उसको नोच के गिद्ध खाएगी तो वह मात्रा जो है दवाई का मात्रा यानी कि गिद्ध में भी जाएगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उसकी जनसंख्या भी घट रही है। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना जो है ये 2009 में, इसे राष्ट्रीय वन्यजीव भी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव, हाँ, ये डॉल्फिन के लिए बिहार में एक ही पूरा एशिया का प्रथम बिहार विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है यानी कि परियोजना जो है ये कहाँ, तो बिहार के भागलपुर में। बिहार पीसेस के लिए काफ़ी इंटरेस्ट, हमें लगता है कभी ना कभी ये जरूर पूछेगा, ऐसे पूछ भी चुका है। अब चलिए यहाँ से मैप के सहारे हम इसको देखेंगे। हमने पूरा स्टेट वाइज किए हुए हैं, थोड़ा सा निमोनिक टेक्निक्स देख लेते हैं, थोड़ा ट्रिक भी बताने वाले हैं। अब यहाँ पे ऊपर में जम्मू कश्मीर है, JNK लिख दिए हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ से ये वाला टोटल भाग ऊपर आता है POK भाग। अब यहाँ पे ये हाई पर स्थित है यानी कि हाइट पर स्थित है, जिस वजह से हेमिस हाई, इसको कैसे याद करेंगे कि हाई पर है तो हेमिस हाई। और उसके बाद यहाँ पे भारत पाकिस्तान में युद्ध होते रहता है तो इसको किश्तवाड़ वार होते रहता है तो किश्तवाड़। सेकेंड जो है दचीग्राम जो नेशनल पार्क है ये काश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सलीम अली जो जिसको बर्डमैन बोला गया था, बर्डमैन सलीम अली यहाँ भी है। तो यहाँ पे चार के लिए पहला हाई पर स्थित है तो हेमिस हाई, सेकेंड यहाँ पे वार होता है तो किश्तवाड़, और उसके बाद दचीग्राम जो काश्मीरी हंगुल के लिए है, और चौथा जो हो गया आपका सलीम अली नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ आते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश, HM लिख देते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप जान रहे हो कि यहाँ से हिमालय गुजरती है और यहाँ तक जाती है। तो हिमालय 3 तरह के होते हैं, एक बृहत हिमालय, एक होता है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है शिवालिक होता है। तो बृहत हिमालय में एक उसी के नाम से बृहत हिमालय हो गया। अब पीन घाटी, खीर गंगा, इंद्र किला, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बृहद हिमालय थोड़ा सा बना देते हैं। यहाँ से हिमालय बना दिए हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इंद्र भगवान आ गए हैं, यहाँ हाथ में एक पीन रख लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी बर्तन में यहाँ पे खीर रखा हुआ है, तो यहाँ से गिरा रहे हैं बर्तन में खीर में, तो यहाँ से बृहद हिमालय तो आपको याद ही रहेगा। यहाँ से इंद्र किला याद रहेगा, हाथ में पीन पकड़े हुए गिरा रहे हैं कहाँ, तो खीर में। तो यहाँ पे पीन से हो जाएगा क्या, पीन घाटी खीर गंगा। पिक्चर से आप कर सकते हैं, हिमालय है, इंद्र बैठे हुए पीन रखे हुए हैं, उसके बाद खीर। तो यहाँ से यानी कि बृहद हिमालय, इंद्र किला, पीन से पीन घाटी, और यहाँ से खीर गंगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे यूके मतलब उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी लगभग 5 है, ऐसे ढेर सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट 5 ही है। अगर सबसे पहला नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो सबसे नेशनल पार्क पहला है जिम नेशनल पार्क, जो कि 1936 में टाइगर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, सबसे पहला था। इससे जिम कार्बेट जो है, इसका पहले नाम जिम कार्बेट नहीं था, इसका हेली नेशनल पार्क था, अब बदल के जिम कार्बेट हो गया है। उसके बाद गंगोत्री है, नंदा देवी है, राजाजी फूलों की घाटी। इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा हिमालय बना देते हैं। यहाँ से गंगा नदी हम निकाल देते हैं, यहाँ से एक तो हम मंदिर बना दे रहे हैं। मंदिर के आगे में कुछ यानी कि ये एरिया घाटी कहलाएगा, जो कि किनारे का होता है, गंगा नदी के किनारे, तो ये घाटी हो गया। अब यहाँ पे कौन आते हैं पूजा करने के लिए, तो मान लीजिए कोई राजा,
तो यहाँ से यानी कि आप तो जिम कॉर्बेट तो याद ही रखिए, इसे पॉपुलर है, ये तो सबको याद रहता है। उसके बाद गंगोत्री, यहाँ गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री से, सॉरी इधर लिख देते हैं, इससे आप गंगोत्री याद कर सकते हैं। सेकेंड है नंदा देवी, ये जो मंदिर है नंदा देवी का है, तो मंदिर याद रखिएगा कि नंदा देवी। उसके बाद राजा जी, तो राजा जी यानी राजा पूजा करने के लिए आते हैं फूलों की घाटी, यानी कि फूलों की घाटी होते हुए आते हैं। तो यहाँ से आप पिक्चर में देखिए, यहाँ से जिम कॉर्बेट तो आपको याद ही होगा। उसके बाद गंगोत्री से निकलते हैं, यहाँ मंदिर है किसका, तो नंदा देवी। पूजा कौन करने आते हैं, तो राजा जी यहाँ फूलों की घाटी यानी कि फूल से होते हुए आते हैं, ठीक ना, रास्ता से। आपको ये याद ही हो गया होगा। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, यहाँ है यूपी, तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो देखिए, दूध का, भारत में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो यूपी में ही होता है। उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में एक ही है वाल्मीकि, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ढेर सारा एग्जाम में पूछा भी गया है। ये पश्चिम चंपारण में, बिहार के पश्चिम चंपारण, ये एरिया जो है पश्चिम चंपारण का है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे सिक्किम में कंचनजंगा एक ही है, कंचनजंगा एक ही है। ये ऊंचाई पर, अगर सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क पूछा जाए, इसको याद करने के लिए हाई बोले थे। ये ऊंचाई पर, चूंकि पहाड़ी एरिया है, ऊंचाई पर स्थित है। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क तो कंचनजंगा होगा। ऐसे कंचनजंगा जो है विश्व की, अगर चोटी की बात किया है तो चोटी में भी सबसे ऊंचाई है। फर्स्ट है क्या, एवरेस्ट है। एवरेस्ट की रिसेंटली अभी उसका हाइट बदल गया है, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। एवरेस्ट का हाइट आप इतना याद किए होंगे, तो कितना बढ़ा, 0.6 मीटर, इतना इसकी लंबाई हो गया है। अब जब भी एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन जरूर रहेगा। हाँ, ऊंचाई पर स्थित है। सेकेंड है K2 जो कि POK में स्थित है, अभी भारत में नहीं है, POK में है। तो यहाँ से कंचनजंगा आप याद रखिए। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को कैसे याद करेंगे। चाइना जो है, चाइना अरुणाचल प्रदेश में दावा करता है कि ये मेरा है, पुराने ज़माना लगता है कि उसका कोई अथी है, तो उसको आराम से उसको दफ़ा कर देंगे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कि चाइना जो है उसका नाम दफ़ा हो गया, यहाँ से नाम दफ़ा आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है असम, यहाँ पे असम है। असम में काजीरंगा और मानस, दोनों अगर पूछा जाए कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं। वाले गेंडे। मानस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैंसा के लिए, जंगली भैंसा के लिए, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नागालैंड, तो नागालैंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नागालैंड एक ही है, इटाकी आप याद रख लीजिए। नाग को कहीं देखिए तो ईटा से भगाइए, ठीक है ना, ईटा से भगा देते हैं, तो इटाकी आप याद रख ले सकते हैं। अब उसके बाद नागालैंड के बाद हो गया मणिपुर में लोकटक झील है। वहीं पे एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। विश्व का एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो है केबुल लामजाओ, तैरता हुआ। ये भी आप पिक्चर में वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे उसका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में 3 है, इसको याद कर लें, यानी कि सुंदरबन, जल्दापारा और गोरुमारा। तो सुंदर है, गोरा भी है, और यानी कि जल में स्नान कर रहा तो जल्दापारा, इससे याद रखने। सुंदरबन जो है रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया। उसके बाद उड़ीसा के लिए यहाँ पे हम 2 है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका जो है ऑयल रिडर टर्टल, जो एक प्रकार का कछुआ होता है, जो कि साउथ अमेरिका का प्रजाति है। वो समुद्री माध्यम से हजारों किलोमीटर चल के हिंद महासागर में उड़ीसा के तट पर अंडे देने के लिए आते हैं। उसके अंडे से दवाई बनाए थे, जो कि काफ़ी महंगा हुआ। अब उसकी प्रजाति भी थोड़ा सी कम होने लगा है, उस पर रोक भी लगाया गया। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल आप जान ही रहेंगे कि सिमलीपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल, ये दोनों काफ़ी पहुँचता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों और ये दोनों तो बार बार ही पूछते रहता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका आंध्र प्रदेश, AP लिख देते हैं आंध्र प्रदेश। इसमें पापीकोंडा याद कर लीजिएगा। यहाँ है तमिलनाडु मन्नार मेरिन और मुदुमलाई, मौ से दोनों है, मन्नार मेरिन और मुदुमलाई। उसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार में ऐसे रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क भी है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं, यहाँ पे 3 बना भी दिए हैं। यहाँ से देखें कि उत्तरी बटन द्वीप और मध्य बटन द्वीप और यहाँ पे दक्षिणी बटन द्वीप। अगर सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछा जाए
तो सबसे छोटा नेशनल पार्क यही है, दक्षिणी बटन द्वीप। इसका एरिया की अगर बात किया जाए तो एरिया है 0.03, यानी आधा किलोमीटर से भी कम है। अगर सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया वाला नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये हो जाएगा हेमिस है, लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद हम आते हैं केरल में। केरल में अन्नामुडी, पेरियार और साइलेंट वैली। पेरियार जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली, अन्नामुडी, इसको किसी तरह याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी 3 गो है, बांदीपुर, इसको याद कर लिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों में बांदीपुर। बांदीपुर रिसेंटली आग की घटना के लिए काफ़ी चर्चा में था, यानी न्यूज़ में था। बन्नेरघट्टा और राजीव गांधी। राजीव गांधी को नगर होल भी बोला गया है, अक्सर नगर होल करके पूछ लेता है, लेकिन दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे गोवा, यहाँ केरल, यहाँ कर्नाटक के आर कर देते हैं, यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में संजय गांधी, और गुजरात में जो है एक ही है जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर के लिए, गिर नेशनल पार्क। आप वहां पे देख सकते हैं, एशियाई बब्बर शेर के लिए। एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं राजस्थान। उसके बाद राजस्थान में यहाँ पे 4 है, मरुस्थलीय, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। तो इसको कैसे आप जानते हैं कि ये एरिया पूरा मरुस्थलीय है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं, मरुस्थलीय, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। रणभूमि भी यहीं पे, मान लीजिए कि रणभूमि यहीं पे है तो रणथंभौर आप उससे याद रखें। सरिस्का और रणथंभौर जो है ये बाघ के लिए, यानी कि टाइगर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा में 2 है, एक कालेश्वर और सुल्तानपुर। वहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वहाँ पे वो जो है, यानी कि वो जो भैंसा है 21 करोड़ में बिका था, उसका नाम सुल्तान है। तो वहाँ भैंसा काला है और सुल्तानपुर, यानी कि सुल्तान नाम है, तो कालेश्वर और सुल्तान न्यूज़ में था, इसलिए बता दें उससे ट्रिक बना के। चलिए लगभग हो गया। यहाँ पे ऐसे पंजाब है, पंजाब में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए लगभग हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विश्व का सबसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? उसके बाद एक सिंग गेंडे वाले के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? जंगली भैंसा के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है, कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? और काश्मीरी हंगुल के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? और लास्ट में एक एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? थैंक यू।